नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ऑब्वियसली घर में सब कैसे हैं? माँ, बहन, मौसी, बुआ, सारे 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 आपके घर के औरतें कैसे हैं? आप लोग भी मस्त चैन से रहोगे क्या? सबके घर में एकदम मस्त चल रहा है। आपके घर में क्या हुआ है? आपके घर में तो एकदम मस्त चालू है। किस आपके आपके घर में थोड़ी ना किसी औरत की इज्जत गई है, या फिर किसी की डेथ हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है। रेप तो दूसरे घर की औरत का हुआ है, तो आपको क्या लेना देना? दुख होता है, दुख। कितना बुरा लगता है जब एक बार खुद सोच के देखो, आपके घर में एक लड़की है, बहन, माँ, या फिर बुआ, या फिर मौसी, या फिर नानी, दादी, या फिर कोई भी, जिनके साथ इतना गंदा बुरा होता है। बचपन से देख रहा हूं, बचपन से, कि न्यूज चलते ही रहता है। कभी देखता हूं कि एक लड़की का रेप हुआ है, कभी देखता हूं सोसाइटी में ही देखता हूं कि किसी औरत को मारा जाता है, किसी औरत को गाली दिया जाता है। अरे हमारे देश में तो गाली भी तो किस पे बनती है? औरत पे। आदमी पे तो एक भी गाली नहीं, होना भी नहीं चाहिए। गाली कितनी बदतर चीज है, और वो भी बनाते हैं किसके ऊपर? औरत के ऊपर। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। ऐसे खुद को कभी सोचो कि जो इस दुनिया में ही सारे औरत, मैक्सिमम जगह पे औरतें पीड़ित होके, हमारे इंडिया में तो पूछो ही मत, लिमिट क्रॉस हो रही है। बचपन से देख रहा हूं, जिधर देखूं उधर कुछ ना कुछ औरतों के साथ बुरा ही होते आ रहा है, कुछ ना कुछ बुरा ही होते आ रहा है। बचपन से ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, बट कुछ कर नहीं सकते। सोसाइटी, जिस सोसाइटी में औरत को इज्जत ही नहीं है। अरे कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि एक औरत कुछ 20 साल की रहती है, उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद, शादी करके वो उस हस्बैंड के साथ रहने लगती है, और कुछ ही दिनों में हस्बैंड बहुत मारने लगता है। क्या चल रहा है क्या? और वो भी मारता है क्यों? सिर्फ 50,000 रुपए की डोरी के लिए। कितना बुरा लगता है। हमारे इंडिया में तो ये चीज ही कितनी गंदी है। रहता था पहले जमाने में, खुद पिताजी या फिर जो कोई भी लड़की वाले रहते थे, वो देते थे कि खुद से, कि मैं अगर पैसा दूंगा तो वो लड़की को अच्छे से देखेंगे। बट ये गलत नहीं है। जो लड़की हमारे घर में आने वाली है एज अ वाइफ, एज अ बहू, और उसी के, यानी वो हमारे घर में आके हमारी सेवा करने वाली है, रक्षा करने वाली है, और उसको ही हम क्या पूछ रहे हैं? भीख। तो वही वही हुआ। वो लड़की शादी हो गई, और शादी होने के बाद उसका हस्बैंड उसको 50,000 रुपए के लिए हर रोज मारता था, हर रोज पीटता था। और क्या होता था फिर? वो एट द एंड वो थक गई, नहीं झेल सकी वो। आखिर में उसने क्या सोचा? उसको तो लगा कि हमारे इंडिया में ऐसे तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलने के लिए भीख मांगना पड़ेगा, हम औरत है। तो वो पुलिस स्टेशन में जाके खुद पेट्रोल लेके जाती है, और लेके जाके खुद के ऊपर डालती है कि मुझे न्याय चाहिए। अच्छा हुआ वो पुलिस वालों ने उसको सामने कुछ होने से बचा लिया। यानी एक औरत को न्याय मांगने के लिए खुद को जलाना पड़ेगा हमारे देश में। कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा। अगर यही सेम चीज आपकी बहन के साथ हो, या फिर किसी आपके क्लोज रिलेटिव या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हो, कैसा लगेगा? एक बार तो सोचो, एक बार। वो छोड़ो, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के कितने मार तो वाइफ ही खाती है, क्योंकि आदमी में जो टेस्टोस्टेरोन भरा है, इतनी ताकत जो भरी है, झेलना तो औरत को ही है। भगवान ने भी उसको सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग बनाया, बट काश भगवान ने ताकत भी दे दी होती। ताकत बहुत है, बट ये औरतों को डर है, एक सोशल डर है। आदमी क्या कुछ भी करे। वैसे अभी अभी हुआ, एक आदमी दूसरे औरत के साथ घूम रहा था, नाम नहीं लूंगा, एक औरत के साथ घूम रहा था, और वो क्या हुआ? उस औरत ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब रंगे हाथ पकड़ लिया तो बेशरम इंसान उसको सॉरी नहीं बोलता, या फिर वो गलती नहीं है मानता और सुधारता नहीं गलती, बल्कि वो क्या करता है? वो उसी को ही मारता है। और कुछ ये 13-15 साल से उनके घर में ऐसा एटमोस्फियर है। भाई, क्या ये सच्ची सच में
अच्छी बात है, शोभा देती है हमारी इंडिया में। हम इतना अच्छे संस्कृति के लिए कहलाते, बट सच में ऐसी संस्कृति हम फॉलो कर रहे हैं? वो इंसान उसको बहुत गंदी तरह मारता है, बट उसमें उस बच्चे को मैं सैल्यूट बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम रिकॉर्ड किया और उसने खुद के घर में जो गलत हो रहा था उसके लिए आवाज उठाई उसने, और उसने जाके कंप्लेंट किया उसके माँ के साथ। न्याय मिला नहीं मिला वो बाजू में रखो, मुझे नहीं लगता मिला भी रहेगा, क्योंकि आखिर वो जो आदमी था जिसने उसके वाइफ के साथ बुरा किया वो स्ट्रांग था। हमारे इंडिया में क्या पैसे स्ट्रांग बनना बहुत हो गया? लड़की को ऐसे ऐसे नॉर्मली भी औरत क्या कर सकती है? यानी हम भी हमारे घर में अगर कुछ गलत होता है तो आवाज उठा सकते हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत बार सुना और मैंने बहुत बार देखा है कि घर में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मारता है, ना ही वो वाइफ आवाज उठाती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का डर, नाम खराब होगा। वो आदमी तो नहीं सोच रहा तुम्हें मारने के लिए सोसाइटी के सामने आवाज करते वक्त, बट औरत सोचती है। क्यों? पति परमेश्वर लगता है सबको। और घर के बच्चे जो बड़े होते हैं बट देखते रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनके दिमाग में भी वही डर रहता है। और क्या होता है इसकी वजह से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसे होता है? घर में तो देख लिया, मैं एक लड़का हूं, मेरे घर में ये गलत हो रहा है, मैंने पापा से सीख ली कि मैं भी जो मेरे घर में आने वाली जो वाइफ रहेगी उसके साथ मैं ऐसे ही गलत करूंगा, और ये ऐसे ही चलते आ रहा है। पिताजी वैसे ही, फिर उसका संस्कार वैसे, इतने अच्छे संस्कार कि अपने वाइफ को मारो अगर कुछ सुनती नहीं है, कुछ गलत करती है। क्यों? थोड़ा सा नमक कम हुआ तो मार दो। और वही मैं करूंगा, क्योंकि मुझे बचपन से वो देखने को मिला है, वही संस्कार मिला है। तो मैं मेरे बच्चों को क्या करूंगा, सॉरी मेरी वाइफ को क्या करूंगा? मैं भी मारूंगा छोटी छोटी बात के लिए। तो इधर मेरा फर्ज बनता है कि मैं वैसे संस्कार ना लूं, मैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाऊं। आज अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें न्याय मिले या ना मिले, पहले आवाज उठाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप तो निकालो। खुद के घर में अगर गलत होता है तो आवाज उठाओ। मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत पता है कि जिसमें खुद का बाप या फिर खुद का भाई, खुद का कोई कजिन, खुद का रिलेटिव कुछ ना कुछ किसी लड़की के साथ गलत करता है, बट वो बाहर क्यों नहीं आता? उसकी खुद की माँ या खुद के उस लड़की खुद की माँ या खुद पिताजी बोलते हैं कि मत बताओ वरना हमारे सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा। वाह! यानी इधर तुम्हारे लड़की को कुछ गलत हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो हमारी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में नाम इंपॉर्टेंट है। वाह! तालियां। यही नहीं तो हो गया, ये दो केसेस देख लिए। अरे एक लड़की जो खेत में जाती है खुद का काम करने के लिए, जिसको ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था इन 4 लोगों ने रेप करने का, वो कैसे तो भी बची। फिर भी वो उस बच्ची की यही गलती थी कि उसने पहले कंप्लेंट नहीं किया। शायद कंप्लेंट करने के बाद भी उसको न्याय मिलता, नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत बार देख लिया है मैंने कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक आधी शादीशुदी लड़की जाके अगर न्याय मांगती है तो उसको मिलना भी इतना ये होता है। तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे सोसाइटी में अगर ऐसी लड़की दिखती है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें आवाज उठाना चाहिए। वो लड़की फिर से दूसरी बार डरते डरते खेत में जाती है। कौन? मनीषा नाम की लड़की यार, एक मासूम सी लड़की खेत में जाती है। क्यों? उसको सिर्फ काम करना था, उधर जाके काम करने लगती है तो और 4 गुंडे आके, बदमाश, हराम खोर, गाली कम है उनके लिए, गाली। फांसी की सजा तो छोड़ ही दो, फांसी की सजा भी उसके लिए कम है। ऊपर भगवान भी लेगा ना उसे, ऊपर जाने के बाद भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। अरे भूलो मत, तुम खुद अपनी माँ के पेट से निकले हो, खुद तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है, वो खुद औरत है, उसकी इज्जत करो। यानी तुम कभी किसी एक आधे पराये लड़की की अगर इज्जत लूटते हो, उसके साथ कुछ बुरा करते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में किसी बहन, माँ, बुआ या फिर नाना नानी सॉरी नानी दादी या फिर किसी के साथ भी तुम बुरा कर रहे हो। हद पार हो रही, हद पार। और ये खत्म नहीं हो रहा।
देख के थक थक चुका हूं। वो बच्ची जो खेत में जाती है उसके साथ कितना बुरा किया है। वो जाती है, काम करती है, उसको पहले रेप किया जाता है, वो भी एक नहीं 4 लोग रेप करके उसको मारा जाता है, गंदा पीटा जाता है, उसकी उसकी गर्दन दबाई जाती है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद उसको यानी क्या बोलते हैं उसको, वो खुद कुछ पुलिस स्टेशन में जाके या फिर किसी को उनका नाम ना बोले उसके लिए जबान तक काट दी यार तुम लोगों ने। इतना बुरा। जितने लड़के देख रहे हैं ना ये वीडियो, एक बार ऐसा इमेजिन करके देखो, तुमको समझेगा कितना गंदा लगता है अगर तुम्हारे माँ, बहन, बुआ या किसी तुम्हारे घर में जो औरत है उसके साथ ऐसा होता है। तो हमारे देश में सिक्योर ही नहीं है लड़की नहीं। मुझे खुद को डर लगता है कि मैं मेरे बहन को कैसे बाहर भेजूं, खुद के माँ को कैसे भेजूं, खुद के बुआ को कैसे भेजूं, खुद के मौसी को कैसे भेजूं, खुद के दादी के लिए भी डर लगता है ये इस देश में किधर बाहर फ्रीली घूमने के लिए। अरे कल तो हद हो गई, मेरी बहन ये सब देख के बोलती है कि भैया मैं बाहर निकलूं भी या नहीं। कितना दुख होता है एक भाई को देख के। खुद कभी सोचो, आज दूसरे घर में ये सब गलत हो रहा है, कभी तुम्हारे घर में होगा ना तब पता चलेगा। अभी तो हम आराम से बैठ के हैं भाई, हमारे घर में तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा, हम क्यों कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना देना। हम तो मर्द है, हमारे में ताकत है, हमारे में टेस्टोस्टेरॉन है, हमारे में मस्त मसल्स है, हमारे इसमें ताकत है। लड़कियां क्या, उनको तो पैसे से ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे नचा सकते हैं। बट बोल रहा हूं, यही औरतें है ना, जब पढ़ती है, अच्छे से पढ़ के वो एजुकेशन लेती है ना, इन लड़कों को ही पीछे छोड़ती है फर्स्ट रैंक पे मोस्ट ऑफ द टाइम। सेंट्रल लेवल पे एग्जाम रहे, स्टेट लेवल पे एग्जाम रहे, कोई भी एग्जाम रहे, फर्स्ट नंबर पे वही यही लड़कियां रहती है। अबे लड़के है तुम में बहुत ताकत, बट वो लड़कियों की सुरक्षा करने के लिए ही भगवान ने दी है। शादी करते वक्त वो लड़की क्या मांगती है तुमसे, बताओ। तुम्हारी वाइफ 7 फेरे लेते समय सिर्फ यही मांगती है कि तुम मेरी रक्षा करो, और तुम क्या करते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे ये तो छोड़ो, इतनी सी बच्ची, 2 दिन की बच्ची, उसके साथ गलत हो रहा है। कल मैंने एक न्यूज पढ़ा जिसमें 2 दिन की बच्ची जिसको 100 जगह पे स्टैब किया गया चाकू से और फेंक दिया गया भोपाल में। कुछ तो शर्म ना। यानी कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा। यानी इस देश में सच्ची एक लड़की को जन्म लेना, इस दुनिया में जन्म लेना भी इतना बुरा है, गलत है। सच्ची सोचो यार, सच्ची। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मेरे इमोशन सामने लाऊं। मुझे ये कहना है कि मेरे वजह से अगर एक आदमी की भी सोच अगर चेंज हुई, एक लड़का भी अगर थोड़ा दिमाग से सोचने लगा इस बारे में कि हाँ ये गलत हो रहा है, और मैं भी अगर उसके अगर ऐसी राक्षसी गुण उसके दिमाग में है, और अगर ये राक्षसी गुण उसके दिमाग से थोड़ा भी निकल भी गया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, मोटो है। बहुत अच्छा लगेगा यार। यानी ये देश या फिर ये दुनिया तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जिस दिन एक लड़कियां, एक औरत अच्छे से सुकून से बाहर घूम सकेगी, जिसको ऐसा दिमाग में डर भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ गलत होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मर्द खराब है अभी भी दुनिया में बहुत सारे मर्द अच्छे हैं, इसीलिए इस दुनिया में फिर भी काफी लड़कियां, काफी औरतें सुरक्षित है। बट ये अभी अपनी जो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि और जितना हो सके इस दुनिया को और सेफ एंड सिक्योर बना सके। अगर खुद के घर में कुछ गलत होता है तो आवाज उठा सके। अब मुझे सच्ची लग रहा है कि अब लोगों को बोलना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही लगता है कि मेरे वजह से अगर कुछ 1-2 लोगों का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, अरे गाली तक हम माँ बहन के ऊपर ही मारते। तो मैं आज ये वीडियो बनाने का सबसे फर्स्ट मकसद ये है कि एक भी आदमी मेरा वीडियो देख के उसको लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, मैं खुद मेरी सोच बदलूंगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। और उसके बाद अब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो उनको मैं एक ही सलाह दे, एक स्टार्ट करके आज हम डालेंगे डीपी, ब्लैक डीपी, जस्टिस फॉर मनीषा करके, या फिर कुछ ना कुछ हम डालेंगे। बट इससे
क्या होगा? एक दिन डालेंगे, 2 दिन डालेंगे, उसके बाद तो नहीं, भूल जाएंगे सब। तो मुझे एक स्टार्ट चाहिए, मुझे एक बस स्टार्ट चाहिए। मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आज एक स्टार्ट होना चाहिए सच्ची में उन लड़कियों को जस्टिस दिलाने के लिए, कि हमें एक चीज करना है। देखो, हर चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से होते हैं। मेरे हिसाब से आज अगर एक छोटा सा चेंज, कि हमारे सोसाइटी में हम गाली देते सिर्फ माँ बहन या फिर औरत के ऊपर ही बनते, मिनिमम एक छोटा चेंज करके, छोटा सा, कुछ लोगों को हंसी भी आएगी बट ये बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा, बट शायद मेरे हिसाब से काम ला सकता है। गाली देना प्लीज प्लीज प्लीज, वो भी माँ बहन के ऊपर, प्लीज देना बंद कर दो प्लीज। एक छोटा सा स्टार्ट है, ये छोटे से स्टार्ट से शुरू करेंगे। जैसे हम बचपन में पैदा होते हैं तो एक छोटा सा स्टार्ट रहता है कि हम हाथ हिलाना चलते हैं, कि या फिर ग्रिप करते हैं माँ बहन को, या फिर सबसे बचपन में जब पैदा होता है तब एक रो देते एक बार, वो एक छोटा सा स्टार्ट होता है। वैसे मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अब जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही ख्वाहिश करता हूँ कि वो प्लीज 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 अब गाली देना बंद कर दो यार। माँ बहन की गाली ही मत दो, अच्छी बात नहीं है। ऊपर से माँ बहन की गाली तो दो ही मत, क्योंकि वो तुम्हारी माँ भी है, तुम्हें भी बहन है। मानता हूँ गुस्सा निकालने का एक जरिया है, बट प्लीज 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 ऐसा मत करो। छोटी छोटी चीजों से ही हमारी सोसाइटी बदलेगी। ये मेरे थॉट्स है। अगर आपको भी कुछ आइडियाज है जिससे हमारी सोसाइटी चेंज हो सकती है तो मुझे भी बताओ, या फिर आप भी ऐसे वीडियोस बना के सोसाइटी में बताओ, आवाज उठाओ, तभी चेंज होगा ये, तभी चेंज होगा ये। और एक बात, अभी मैंने देखा कि जो मनीषा का जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, और मुझे ये पता भी था कि हम लोग है ना, हमारे इंडिया में जो पॉलिटिशियंस है या फिर कुछ लोग हैं, इसका पॉलिटिक्स ही बनाते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, जो एक आधा सेंसिटिव इशू रहता है उसको पकड़ने का, उसका पॉलिटिक्स बनाने का। तो एक बार आप खुद सोचो कि ये सही है? आज हम एक शेयर पोस्ट करते, उसमें लिखा जाता है कि एक दलित लड़की मनीषा नाम की जिसके साथ बुरा हुआ। अरे वो दलित है, मैं मानता हूं, बट लड़की है ये पहले देखो। चाहे वो हिंदू रहो, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, चाहे जैन रहे, चाहे दलित रहे, कोई भी रहे, वो आखिर लड़की है। लड़की है, खुद एक जात है, उसकी रिस्पेक्ट करो। इसका पॉलिटिक्स प्लीज मत बनाओ, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। और शेयर करते समय भी, पोस्ट शेयर करोगे, मीम शेयर करोगे, वो करते समय भी प्लीज प्लीज ऐसे पोस्ट को आप बढ़ावा मत दो जिसमें किसी लड़की के धर्म को या कास्ट को अपना बोल्ड किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। सो मैं यही चाहता हूं कि अब अपने घर से स्टार्ट होना चाहिए, खुद के घर में सीखना चाहिए। खुद के घर में सिखाओ कि लड़कियों का, औरतों का रिस्पेक्ट कैसा होता है। अगर हम एक युवा है, हम चेंज कर सकते हैं। जो हुआ, जो बड़े हैं वो गए सो गए, अब हमारा टाइम आया है। हम जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली दुनिया है, वो हम अच्छा बना सकते हैं। तो यही बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और प्लीज, अगर मुझे एक भी इंसान मुझे आके बोलेगा कि हाँ भाई तूने सही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही चाहता हूँ कि एक भी आदमी अगर इससे चेंज करता है मेंटालिटी, बहुत अच्छा है। और लड़कियां, तुम सिक्योर रहो, बस जो तुम्हारे साथ गलत होता है उसके लिए आवाज उठाओ, वरना ये, और तुम्हारे में ताकत है, तुम कर सकते हो। सो प्लीज करो, वरना ये लड़के नहीं छोड़ेंगे जो बुरे लड़के हैं। ये ऐसे हरामी गुंडे 4 लोग, निर्भया में वैसे ही हुआ था। 8 साल लड़ना पड़ा बेचारी उसकी मां को। 8 साल के बाद हमारी इधर न्याय मिलता। सो आप ऐसे हार मत मानो, आप लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिन सब घर से स्टार्ट करो। गालियां छोटा सा स्टेप बोल रहा हूँ, ये एक छोटा सा स्टार्ट आप घर से करोगे, सोसाइटी से करोगे, खुद से करोगे, तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है। मैं यही चाहता हूँ कि आप अब गाली देना प्लीज प्लीज बंद कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।